हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कास पार्श्व एकादशी परिवर्तिनी एकादशी कामिंग सून 3rd सेप्टेम्बर 2025 वेडनेसडे बुधवार को एकादशी है। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम लगा हुआ है तो वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन परफेक्टली मालूम है। जो लोग नया नया कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइंट हुआ है और एकादशी का व्रत पालन करने के लिए सोच रहा है, वो लोगों को भी लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 2 सितंबर मंगलवार ट्यूसडे को 2025 ट्यूसडे को भेज लेना है। उस दिन आका दिन भेज लेके रहना है और नॉन वेज का चीज़ देखने का भी नहीं, छूने का भी नहीं। ओके। 3rd सितंबर 2025 बुधवार वेडनेसडे को एकादशी है। एकादशी का जैसा रूल एंड रेगुलेशन है बहुत सारी लिंक में दिया है, उसका ऊपर से आप लोग करेगा। पहले निर्जला, जो लोगों को सोचेगा निर्जला रखना जरूरी है, निर्जला रख सकते हैं। अगर निर्जला का कठिनाई हो तो फल फ्रूट वाटर लेके रहने का आका दिन। अगर उसमें भी कर्म जीवन में थोड़ा सा कठिनाई हो फिर एकादशी का जो मतलब प्रसादम पाका के भगवान को ऑफर करके फिर आप ले सकेगा। एकादशी का दिन बहुत भगवान का प्रिय डे है, इसलिए एकादशी का दिन हम लोग को फास्टिंग रखना जरूरी है। इसका बाद आ रहे 3rd सितंबर, इसका बाद आ रहे 4th सितंबर 2025 थर्सडे बृहस्पतिवार को हम लोगों को ये जो एकादशी किया इसको फास्टिंग को काट करने के लिए टाइमिंग में बताने को जा रहा हूँ। 8.49 to 10.11 इसका अंदर अन्न प्रसाद लेके फास्टिंग को काट करने का। जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को मालूम होना चाहिए, जो फास्टिंग करेगा तो उसको टाइम के हिसाब से उसको मतलब काट करके तो प्रसाद लेके उसको काट भी करना है और उस दिन भी भेज लेना है। तो 3 दिन हम लोग को थोड़ा सा ख्यालपुर लगे एकादशी का व्रत पालन करना है। एकादशी व्रत बहुत इम्पोर्टेंट, कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय डे है, इसलिए हम लोग को ये मालूम होना चाहिए क्या 2 सितंबर मतलब ट्यूसडे को मंगलवार को हम लोग को भेज लेना है और 3rd सितंबर बुधवार वेडनेसडे को एकादशी है, उसका रूल एंड रेगुलेशन पालन करना है। और 4th सितंबर 2025 वो उस दिन भी भेज लेना है और उसको पालनी जो किया उसको काट करने के लिए हम लोगों ने टाइम ही में बताने को जा रहा हूँ। 8.49 to 10.11 मतलब 8:49 से 10:11 का अंदर अन्न प्रसाद लेना है और इस दिन भी भेज लेना है। तो बृहस्पतिवार का दिन भी भेज लेना है और मंगलवार का दिन और बुधवार का दिन एकादशी है। हरे कृष्ण। तो देखिए ये एकादशी बहुत मतलब परफेक्टली एकादशी, इसका नाम पार्श्व एकादशी। इसका मतलब पार्श्व एकादशी का महत्व के बारे में मैं पहले बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। और आज का दिन चल रहे राधा अष्टमी महोत्सव वर्ल्ड में, और आज का दिन मैं यूट्यूब का ऊपर एक क्लास दे रहा हूँ। ओके, हरे कृष्ण। तो राधा अष्टमी का बहुत सारी मनुष्य अच्छा तरफ से पालन किया, अभी भी चल रहे बड़ा बड़ा मंदिर में, जैसा हमारा इधर क्लास चल रहे बहुत सारी, सुबह होके गया 12 बजे का पहले, इसके बाद इसको 12 बजे का बाद हम लोग अन्न प्रसाद भी ले चुका, लोग जो प्रसाद में वो लिया। तो हर मनुष्य हाफ डे तक रखेगा भी ठीक है, फुल डे भी रख सकता है। तो हर वर्ल्ड में ये चल रहे हमारा राधा जी का आविर्भाव तिथि, और मैं बताने को जा रहा हूँ पार्श्व एकादशी का महत्व। ब्रह्म বৈবর্ত পুরাণে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে পার্শ্ব একাদশীর महत्व যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে এই রকম বলা হয়েছে। तो इसका हिंदी अनुवाद
पार्श्व एकादशी का महत्व चल रहे। बौम्ब वैवर्त पुराण में ये जो भाद्र महीना चल रहा है शुक्ला पक्ष का, इसका नाम है पार्श्व एकादशी। इसका महत्व युधिष्ठिर महाराज और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण दोनों में संवाद में कथोपकथन कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करलें, हे कृष्ण, भाद्र मासेर शुक्लपक्षेर एकादशीर नाम की? এই ব্রত পালনের কি বিধি কি এবং ব্রত পালনই বা কি পুণ্য ফল লাভ হয়? ओके, युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चन कर रहे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा को, ये जो महीना शुक्ल पक्ष का जो एकादशी, इसका नाम भी क्या है और ये व्रतों का रूल एंड रेगुलेशन क्या है और इसमें क्या पुण्य फल हम लोग को मिलने का, ये बात बताने को जा रहे हैं। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जो लोग पुण्य के लिए एकादशी पालन कर रहे हैं हर वर्ल्ड में, वो एक मार्ग है। ठीक है, जो लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए एकादशी वो तो पालन कर रहे हैं, एनी टाइम पुण्य करने के लिए सोच रहे हैं, जैसा देवता लोग जाओ व स्वर्ग लोग जाओ, लाइक दैट। तो जो लोग स्पिरिचुअल पार्ट में है, भक्ति मार्ग में, वो लोग पुण्य परफेक्ट मालूम नहीं कर रहे हैं, पाप पुण्य का ऊपर है, क्योंकि उसको मालूम है ये भगवान का रूल रेगुलेशन हम लोगों को पालन करना है, जो रूल कृष्ण भगवान ने हम लोगों को भेजा गया, क्योंकि मनुष्य जन्म का यही मकसद है। ये भक्ति मार्ग स्पिरिचुअल पार्ट ये इम्पॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि भगवान वही बात आने को जा रहे हैं, पाप पुण्य उससे जो लोग नहीं कर रहे वो लोग सोच रहे हैं वो ठीक है, एक मार्ग है, फिर भी जो लोग भक्ति मार्ग में वो लोग नहीं करता है ऐसा, वो लोग एकादशी को तो पालन करना है, पाप पुण्य का कोई जरूरी नहीं है, उसका रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका बाद उत्तर श्री कृष्ण बोलें, हे धर्मराज, महापुण्य प्रदा समस्त पाप विहीनी एवं मुक्तिदायिनी এই एकादशी বাজপেয়ী যজ্ঞ থেকেও বেশি ফল দান করে। যে ব্যক্তি এই তিথিতে ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রী ব্রাহ্মণ দেবের পূজা করেন তিনি ত্রিলোকে পূজিত হন। পদ্মফুলে পদ্মলোচন শ্রী বিষ্ণু চরণ অর্চনকারী বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। সাহিত্য ভগবান ও তিথিতে পার্শ্ব পরিবর্তন করে, তা এর নাম পার্শ্ব একাদশী বা परिवर्तिनी एकादशी। हरे कृष्ण, चल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें एंड स्टोरी पार्श्व व परिवर्ती एकादशी का महत्व कथा। उत्तर में मतलब युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चन किया था जे इसका क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन मेरे को बताइए। अभी आंसर देने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। ये एकादशी बहु पुण्य फल लाभ प्रदान करता है और ये एकादशी करने से हम लोग को मोक्ष भी मिलेगा ऑटोमेटिकली। मोक्ष के लिए दूसरा कोई जाना नहीं पड़ेगा, जैसा कोई कोई मनुष्य अभी भी है जो लोग मोक्ष के लिए ढूंढ रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगा, मुक्ति लिबरेशन व डिलीवरेशन, ऐसा वो लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एकादशी व्रत पालन करने से वो ऑटोमेटिकली आपको मिलती जाएगा और ये एकादशी व्रत पालन करके हम लोगों को वाजपेयी यज्ञ का जो फल वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। देखिए ये तिथि बहुत अच्छा है एवं भगवान का बहुत सारी फल इसमें मिलेगा और ये तिथि में श्री ब्राह्मण देव, ब्राह्मण भगवान का पूजा और मनुष्य करता है और ये 3 लोक में पूजित भी हो रहा है। पद्म फूल जो लोटस फ्लावर और पद्मलोचन वो जो है पद्मलोचन पद्म फूल उसका जो पापड़ी होता है वो विष्णु अर्चनकारी, मतलब जो ये वो तो पालन करेगा वो विष्णु लोग प्राप्त होएगा, ये बात आने को जाए। और ये एकादशी व्रतों का भगवान मतलब विष्णु भगवान मतलब पार्श घूम के थोड़ा सोता है, इसलिए इसका नाम है पार्श्व एकादशी व परिवर्तिनी एकादशी, मतलब थोड़ा सा एक तरफ से होके जो भी हो एक ऐसा होता है, इसलिए इसका नाम है पार्श्व व परिवर्तिनी एकादशी। इसका बाद बता रहा हूँ, युधिष्ठिर महाराज बोलें, हे जनार्दन, আপনার এই সকল কথা শুনেও আমার সন্দেহ পূর্ণরূপে দূর হয়নি।
হে দেব, আপনি কিভাবে শয়ন করেন, কীভাবেই বা পার্শ্ব পরিবর্তন করেন, আর চাতুর্মাস ব্রত পালনকারী কি কর্তব্য এবং আপনার শয়নকারী লোকের কি করণীয়, এসব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন। আর কেনই বা দৈত্যরাজ বলিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল তা বর্ণনা করিয়ে আমাকে সকল সন্দেহ दूर করুন। हरे कृष्ण। चल रहे बहुत इंटरेस्टिंग बातें पार्श्व एकादशी का महत्व का ऊपर। युधिष्ठिर महाराज बताने को जा रहे, हे जनार्दन, कृष्ण को सम्मान दे रहे और बताने को जा रहे मेरे को अभी भी डाउट है जो आप कैसे ये स्वयं जो है सया करता है, कैसे इसको परिवर्तन करता है, कैसे दूसरा तरफ के सोता है, ये मेरे को अभी भी डाउटफुल है। और ये जो 4 ब्रतों चल रहे हैं चतुर्मास जो कहाँ जा रहे हैं, इसमें आपका क्या रूल एंड रेगुलेशन है और कैसे आप स्वयं कर रहे हैं, इसका क्या करणीय है, ये मेरे को डिटेल्स में बताइए। ओके, कौन बताने को जा रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज जनार्दन कृष्ण को। और आप द्वैत बोली को क्यों मतलब ऐसा बांध के रखा, मतलब जो भी हो उसको बोली को क्यों ऐसा बंधन करके रखा, और इसका भी मेरे को डाउट हो रहा है, मतलब हम लोग मेरे को कठिनाई लग रहा है, तो आप मेरे को सब डिटेल्स इसका बताइए। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। इसका बात देख लेता हूँ। पार्श्व एकादशी का महत्व का ऊपर चल रहे बातें। श्री कृष्ण बोलें, हे राजन, দৈত্যকুলে আবির্ভূত প্রহ্লাদ মহারাজের পবিত্র বলি আমার অতি প্রিয় ভক্ত ছিল। সে আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গো ব্রাহ্মণ পূজা যজ্ঞাদি ব্রত সম্পাদন করত, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিশেষবশত সকল দেবলোক সে জয় করে নেয়। তখন দেবতা সহ ইন্দ্রিয় আমার শরণাপন্ন হয়েছিল। তাদের প্রার্থনায় আমি ব্রাহ্মণ বালক বেশে বামন রূপে বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলাম। তার কাছে আমি ত্রিপাদ ভূমি মাত্র প্রার্থনা করেছিলাম। সেই তুচ্ছ বস্তু থেকে আরও কি শ্রেষ্ঠ কিছু সে আমাকে দিতে চাইল, আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণেই স্থিত থাকলাম। দৈত্যরাজ শুক্রাচার্য আমাকে ভগবান রূপে জানতে পেরে বলি মহারাজকে এই দান দিতে নিষেধ করল, কিন্তু সত্য সহি বলি গুরুর নির্দেশ অমান্য করে আমাকে দান দিতে সংকল্প করল। তখন আমি এক পদে নিচের সপ্তলোক আর এক পদে উপর সপ্তভুবন অধিকার করে নিলাম। পুনরায় তৃতীয় পদে পা চাইলে সে তার মাথা পেতে দিল। আমি তার মস্তকে তৃতীয় পা স্থাপন করলাম। তার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আমি সর্বদা তার কাছে বাস করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। हरे कृष्ण। चल रहे पार्श्व एकादशी का महत्व, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण स्पीकिंग, हे राजन, द्वैत कुल में आविर्भाव प्रहलाद महाराज। कौन? प्रहलाद। प्रहलाद का बात सुनने का साथ साथ इतना भक्ति भाव था तो हम लोग को आँखों में आंसू आया था। हरे कृष्ण। चल रहे पार्श्व एकादशी का महत्व, आ गया प्रहलाद महाराज का स्टोरी जो चल रहे हर वर्ल्ड में। नृसिंह भगवान का जो मूवी, तो अवतार नृसिंह भगवान का जो मूवी, उसमें प्रहलाद महाराज का रोल दिखाया। वो प्रहलाद महाराज जो है वही प्रहलाद महाराज है, ये द्वैत कुल में जन्म। द्वैत बोलेगा तो डीमन, मतलब ये है सूर और असुर। असुर कहा जाएगा, जैसा उसका पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। अभी देखिए हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महाराज कितना कठिनाई का सब भक्ति मार्ग में था, इसलिए भक्ति मार्ग से मेरे को इन टाइम इम्पॉर्टेंट लगता है, इसलिए ये बात बताने को जा रहा हूँ। अभी जो
फिल्म चल रहे जो लोग अभी भी नहीं देखा, मैं उन लोगों के लिए भी बताने को जा रहा हूँ। आप लोग जाके हॉल में ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रहलाद महाराज का बात हमारा पार्श्व एकादशी में भी आ रहा है। पार्श्व एकादशी प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म हुआ था, उसका भक्ति मार्ग कितना अच्छा था, ये मार्ग भी आ रहा है। अभी उसका पौत्र का नाम है बोली महाराज। उसका पौत्र का नाम है बोली महाराज, वो भी प्योर भक्त था। देखिए प्रहलाद महाराज से स्टार्ट होकर अभी फिर से अच्छा मार्ग आने लगा, क्योंकि उसका पिताजी डीमन राक्षस था, इसलिए वो खराब डैमेज वाला मनुष्य हो रहा था। अभी प्रहलाद महाराज भक्त हो गया, उसका पौत्र जो है बोली महाराज वो भी भक्त बन रहे। अभी ये जो बोली महाराज ये बहुत अच्छा कर्म करता था। गो ब्राह्मण पूजा पार्वण यज्ञादि व्रत एवरीथिंग करता था, और ये इंद्रों का प्रति विद्वेष और देवलोक भी जय कर लिया था। ये जो है बोली महाराज ये देवता लोग भी जय कर लिया था। अभी देवलोक इंद्रो ऐसा स्वर्णपन्न हो गया, तो क्या कर रहे ऐसा मतलब भगवान का पास। अभी इंद्रो जो देवता है वो क्या कर रहे, कृष्णा का पास सरेंडर होते हुए बताने को जा रहे। हम लोग हमारा जो मतलब तेज है उसको दखल कर लिया बोली महाराज। अभी इसलिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि वो बालक छोटा बच्चा का मतलब ये लेके हुए बामन रूप में बोली महाराज का यज्ञ स्थल में उपस्थित हुआ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बोली महाराज का बहुत पावर था, इसलिए इंद्रियों का भी सब तेज दखल कर लिया था। बहुत सारी था, जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ स्टोरी जो था हिरण्यकशिपु का सेम जैसा हो गया। तो ठीक है, फिर भी ये भक्ति मार्ग में है, वो इतना भक्ति मार्ग में नहीं था, ये तो भक्ति मार्ग में है बोली महाराज। इसलिए देवता लोग भगवान का पास प्रार्थना कर। देखिए जिस टाइम कठिनाई आता है देवता लोग भी भगवान का पीछे भागते रहता है, क्या मेरे को रखा कीजिए प्रभु जी। क्यों, वो सबका पिता है। कोई कठिनाई आएगा जैसा बोलेगा जो शिव जी का कठिनाई आएगा तो कृष्ण का पास जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी वही, देवता इंद्र भी वही जा रहे हैं, काली दुर्गा सब भी जा रहे हैं। ओके, और यहाँ से वो लोग उद्धार भी इतना नहीं मिल रहे, क्योंकि देवता लोग में बहुत कठिनाई हो जाता है, क्योंकि वर तो दे देता है, उसका जो सिस्टम एंड रूल एंड रेगुलेशन है वो तो फॉलो नहीं करने का साथ साथ क्या होगा, भगवान का पास ही जाना पड़ेगा ना उसको निभाने के लिए, जैसा इधर हो गया। अभी देखिए इधर बोली महाराज बहुत एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं। बोली महाराज अभी इंद्रो वस्तु दखल कर लिए, एवरीथिंग दखल कर लिया, अभी देवता लोग कहाँ भागेगा। अभी देवता लोग भगवान का पास शरणापन्न में चला गया। अभी भगवान देखिए कैसा रूल एंड रेगुलेशन उसको अच्छा तरफ से सल्ट कर रहे हैं। अभी भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड एक ब्राह्मण का छोटा बालक का रूप वश में ले लिया, जिसका नाम है बामन रूप। अभी बोली महाराज जो यज्ञ स्थल है वहाँ जाके खड़ा हो गया। अभी इधर प्रार्थना करने का साथ साथ वो जो ब्राह्मण है वो क्या कर रहे हैं, जो मेरे को थोड़ा सा भूमि चाहिए, मतलब बताने को जा रहा है बोली महाराज को, ऐसा बात रहे मेरे को थोड़ा सा मतलब जाएगा चाहिए, मैं वहाँ रहूँगा, ऐसा लाइक दैट। और वहाँ का जो गुरु था, बोली महाराज का जो गुरु है द्वैत गुरु शुक्राचार्य, उसको ये मालूम चल गया जो भगवान आया और बोली महाराज को इसके लिए मतलब उसको बोला जे नहीं तुम ऐसा कोई मतलब दान नहीं देगा, ऐसा बोलने का बोली महाराज को समझाया कौन, शुक्राचार्य ने। फिर भी ऐसा सत्यवती बोली महाराज कैसा एकदम सत्य है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई मनुष्य आएगा तो उसको दान देगा। तो गुरु का अपमान मतलब ऐसा नहीं मालूम करते हुए वो ऐसा दे दिया, और क्या दे दिया, जो गुरु का अमान्य किया, मतलब उसका बात नहीं सुनने का साथ साथ उसको दान का संकल्प कर लिया, जे ठीक है ओके मैं दूंगा। अभी देखिए क्या हो गया, ये बताने को जा रहा हूँ।
अभी जो ब्राह्मण बालक है वो क्या मांगने को जा रहा है, ऊपर का जितना सारी सप्तम लोक है ये धरती से, वो सब कुछ एक पाव रखेगा, और नीचे का तरफ जितना सारी है वो भी सप्तम कुल है वो भी एक पाव जाएगा, और तृतीया जो है उसका 3 स्थल उसका जो है वो क्या किया, एक पाव से उसका सर का ऊपर वो दे दिया, मस्तक तृतीय पद। देखिए ये ब्राह्मण क्या क्या मांगा, अभी देखिए ऊपर का भी सब गया और नीचे का भी देगा, अभी मिडिल का जो बाँचा हुआ है तो कुछ भी है ही नहीं, सभी तो चला गया, ऊपर नीचे गया खत्म। अभी वो बोली महाराज क्या बोलेगा, आई बोले मेरा तो हेड है, सर है, तो आप इसका ऊपर से पाँव रखिए, आपका पाँव। अभी इतना बड़ा भक्त है कृष्ण भगवान, देख रहे हैं जो कितना बड़ा भक्त हो सकता है वर्ल्ड में, तो इसलिए बोली राम महाराज का सर का ऊपर कृष्ण भगवान एक पाँव रखा जो ब्राह्मण रूप में आया। देखिए ये प्रतिश्रुति, देखिए भक्तों का यही एक मार्ग होता है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ चल रहे एकादशी महत्व का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक भक्तों का एक एग्जाम्पल चल रहे कृष्ण भगवान का साथ, और यही एकादशी का महत्व भी चल रहा है। हरे कृष्ण, प्रहलाद महाराज भी चल रहे हर वर्ल्ड में मूवी, हरे कृष्ण। आज चल रहे राधाष्टमी महोत्सव। भाद्र शुक्ला पक्षे एकादशीते भगवान श्री ब्राह्मण देवेर एक मूर्ति बलि महाराजेर आश्रमे स्थापित है। द्वितीय मूर्ति क्षीर सागरे अनंत देवेर कोले शयन एकादशी থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত 4 মাস শয়ন অবস্থায় থাকে। এই 4 মাস যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট নিয়ম ব্রত বা জপ তপ ব্যতীত দিন যাপন করে সে মহামূর্খ, জীবিত থাকলেও তাকে মৃত বলে जानते হবে। हरे कृष्ण। चल रहे एकादशी का महत्व का डिस्कशन। हरे कृष्ण। चल रहे एकादशी का महत्व पार्श्व एकादशी। भाद्र महीना का शुक्ला एकादशी भगवान वामन देवेर एक मूर्ति बोली महाराज का आश्रम में स्थापन है। ओके, ये भाद्र महीना का जो एकादशी है बोली महाराज का एक मूर्ति वो आश्रम में स्थापन किया हुआ है। और द्वितीय मूर्ति क्षीर सागर, सागर जो है अनंत देव का कुल में शयन एकादशी उत्थान एकादशी जो है ये 4 महीना शयन अवस्था में रहता है। देखिए द्वितीय मूर्ति जो है ये वामन देव का वो ये 4 महीना शयन रहेगा। और देखिए पहले बोली महाराज का आश्रम में एक वामन देव का मूर्ति स्थापन किया है, और दूसरा ये सोया है वो पार्श्व मतलब पास फिर के घूम रहे हैं भगवान। तो ये 4 महीना, और ये 4 महीना जो व्यक्ति पालनी नहीं कर रहे और ये व्रतो जो पालनी का रूल एंड रेगुलेशन पालनी नहीं कर रहे और भगवान का चैंटिंग गुणगान नहीं कर रहे, ऐसा से ओनली खा रहे पी रहे सो रहे, ऐसा ही से नॉर्मल जीवन यापन, वो महामूर्ख है। देखिए मैं नहीं बात नहीं, शास्त्रों के ऊपर बात है, वो मूर्ख व्यक्ति है जो कोई काम का नहीं है। मेटीरियल जगत के बहुत सारी अच्छा मार्ग हो सकते हैं, किसी के पास अच्छा हो सकता है, किंतु भगवान का पास नहीं है। वो मूर्ख को कहाँ जा रहे हैं, भगवान बोले मृत, और वो जिंदा है फिर भी वो जैसा मरा हुआ है, जिंदा है ऐसा जिंदा है, बहुत सारी नाम डाक हो रहा है ओके 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 एवरीथिंग, फिर भी वो भगवान के लिए मृत है, वो कुछ काम का नहीं है। इसलिए इसका बाद फिर से मैं बंगाली में देख लेता हूँ। श्रावण मास शाक, भाद्र मासे दई, आश्विने दूध और कार्तिक मासे मास कलाय बर्जन कर 4 मास श्री कृष्ण आराधना करते हैं। देखिए क्या बताने को जा रहे हैं। इसका बाद महत्व जो चल रहे पार्श्व एकादशी का, इसका ऊपर से पहला आ रहा है सावन महीना। सावन महीना में हम लोगों को क्या क्या नहीं खाना है,
मच्छी मटन एग ये तो नहीं खाना है, इसका बाद भी प्याज लहसुन मसूर दाल ये भी नहीं खाना है। साबुन महीना में कुछ भी नहीं खाने का, छूने का नहीं। साग भी नहीं खाना है। साग बोलेगा तो जैसा हम लोगों को पालक मेथी और बहुत सारी साग है, शाक जातीय जिनिस जितना सारी है वेजिटेबल साग का ऊपर से आता है, वो हरा सब्जी नहीं खाना है, वो साबुन महीना में नहीं खाना है। हर मनुष्य के लिए डिवोटी एंड नॉन डिवोटी हर मनुष्य के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। और भाद्र महीना जो अभी चल रहा है, इसमें दही या गट दही जो वो नहीं खाना है एक महीना, क्योंकि भगवान ने माना कर रहे। कोई तो एफेक्ट है, भगवान का सब रूल का मालूम है, हमारा अंदर का जो कर्म कर रहा है एवरीथिंग चीज़ भगवान ही उसको चालना कर रहे हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो चालना बंद हो जाएगा तो मनुष्य का कोई काम ही नहीं है, वो मृत्यु ही है, जैसा बात है जा रहे हैं। और आ रहा है आश्विन महीना। आश्विन महीने में क्या है, दूध जो मिल्क होगा वो नहीं खाना एक महीना। ओके, हरे कृष्ण। और एंड का तौर हमारा कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में क्या है, मांस कला है, मान लो वो जो दाल वगैरह पाल्स जो है, हरे कृष्ण। तो कार्तिक महीना का हम लोगों को कोई ये दाल वगैरह उसको वर्जन करना है, मांस कला एवरीथिंग। तो ये 4 महीना हम लोगों को थोड़ा भगवान का आराधना के लिए होना चाहिए। पहला साबुन महीना का जो है वो जितना सारी साग जो वेजिटेबल साग का तरफ होता है, वो पालक मूला एवरीथिंग वो नहीं खाना। और उसका बाद आ रहा है भाद्र महीना, उसमें मिल्क नहीं खाने का, सॉरी भाद्र महीना में दही यogurt नहीं खाने का, सॉरी भाद्र महीना में यogurt अभी जो चल रहा है भाद्र महीना। और आश्विन महीना में दूध मिल्क नहीं खाने का, और कार्तिक महीना में मांस खाना। ये 4 महीना में 4 वो तो भगवान ने मना किया। ये चतुर्मास कहा जा रहा है। जो मूर्ख व्यक्ति अगर ये रूल रेगुलेशन पालन नहीं करेगा, वो जिंदा रहेगा फिर भी वो मृत्यु का तरफ है। जिंदा है, वो दिखाई दे रहा है, हाँ बहुत अच्छा है, बॉडी है एवरीथिंग, बहुत अच्छा मटेरियल जरूरत का, वो फिर भी भगवान के लिए वो कुछ काम का नहीं है। देखिए ये बात बताने को जा रहा है। मनुष्य के लिए कुछ हो सकता है, भगवान के लिए नहीं। भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, वो मृत व्यक्ति है। अभी देखिए इधर और एक बात आने को जा रहा है, जो हम लोगों को প্রতিটি একাদশী ব্রত যথাযথ পালন করতে হয়। সাহিত্য ভগবান পার্শ্ব পরিবর্তন করে বলে একাদশী মহাপুণ্য ও সকল প্রবিষ্ট প্রদাতা। এই একাদশী ব্রত পালনে 100 অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। हरे कृष्ण। एंड का तरफ बताने को जा रहे हैं, हर एकादशी सब मनुष्य को अच्छी तरह से पालन करना है। पहले निर्जला, उसका बाद वाटर लेके, नहीं तो फूल लेके, नहीं तो कोई चीज़ पका के। ये तो इतना था एकादशी का व्रतों का रूल एंड रेगुलेशन करने के लिए भगवान हर मनुष्य के लिए बताने को जा रहे हैं। कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोगों को मालूम नहीं चल रहे, गांव में कहा जाता है जो लोगों को हस्बैंड मृत हो जाता है, वाइफ ये एकादशी करता है। तो हस्बैंड के लिए अगर सोचिए, हस्बैंड के लिए नहीं करना है, या हम लोग को बोलती कोई मनुष्य ने बताया एकादशी किसी का नहीं हो, सबके लिए है, हस्बैंड हो और वाइफ हो, जो भी मृत होने दो, वो हमसे कोई लेना देना नहीं है। एकादशी है, ये भगवान का रूल एंड रेगुलेशन पालन करना है। और एकादशी का जो रूल एंड रेगुलेशन उसका ऊपर से पालन नहीं करना है। ऐसा है जो सेफ ओनली रोटी क्या बोलता है, चावल छोड़ के रोटी वगैरह एवरीथिंग खा गया, वो ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकादशी का दिन कोई मतलब चीज़ नहीं छोड़ने का, पंचशस्य जितना सारी है, जैसा गम से रोटी बन रहा है ये नहीं खाने का, चावल नहीं खाने का, और मतलब मस्टर्ड ऑयल जो है तिल का ऑयल ये भी नहीं खाने का। सिर्फ सनफ्लावर ऑयल से कोई चीज़ आप पका सकते हैं, नहीं तो घी से, घी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी का दिन में मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, जो लोग बाहर कंट्री में एनी टाइम जॉब कर रहे हैं, वो लोगों को भी एकादशी का दिन मिल्क का चीज़ व मिल्क नहीं लेना चाहिए। क्यों मालूम है, मिल्क में भी बहुत मिलावट आता है,
क्योंकि गांव का तरफ रहते हुए जो लोग डिवोटी है प्योर, वो लोग क्या करता है, घी से वो गाय का जो पॉइंट है जो दुहाया जाता है, गाय से जो मिल्क निकालता है, जो दहन करता है, वो अच्छा तरफ से करता है। किसको उसको मालूम है। अभी कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है ऑयल से करता है, जो मास्टर्ड ऑयल, तो मास्टर्ड ऑयल देगा तो एकादशी के मास्टर्ड ऑयल क्लोज है, तो वो दूध कैसे पिएगा मनुष्य। इसलिए एकादशी का दिन दूध नहीं खाना है। अब फल फ्रूट लेने का, फ्रूट काजू, पिस्ता, बादाम, चीना बादाम, एवरीथिंग, ओके, आलू, मिष्टा आलू, कुमड़ा, क्या क्या नाम है, भोपला, एवरीथिंग ऐसा लेगा, अच्छा है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कम खाना है, अच्छा है एकादशी का दिन। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। फ्रूट लेके और वाटर लेके रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात है भगवान के लिए। देखिए ऐसा पकाने का चीज़ मैं थोड़ा क्लोज करने के लिए कहा जाता हूँ। और दूध का चीज़ कोई भी नहीं लेने का एकादशी का दिन, कम से कम एकादशी हो जाने का बाद आप ले सकें। अभी तो आश्विन महीना तो आ ही गया, इसलिए दूध का चीज़ भी छोड़ना चाहिए ये महीना। इसका बाद कार्तिक महीना आएगा, मास खोलाए, फिर दूध आप पी सकेगा, मतलब ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग मिल्क। इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ क्योंकि मिल्क में बहुत सारे मिलावट होता है। ऐसा ही तो मिल्क हम लोगों को जो मिल रहा है वर्ल्ड में, जो लोग उसको दहन कर रहे हैं, मशीन का ऊपर से कर रहे हैं, और ऊपर से क्या क्या कर रहे हैं क्या पता है। तो इसलिए हम लोगों को, जो लोगों को पास गाय है वहाँ से मिल्क लेगा, वो भी डिवोटी होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा एकादशी का दिन। नॉर्मल डे का मुश्किल नहीं है। तो देखिए चल रहे पार्श्व एकादशी का मतलब व्रतों का बारे में महत्व का था। अभी ये पार्श्व एकादशी भगवान ने पार्श्व घूमता है, इसलिए इसका नाम है परिवर्तन व पार्श्व। ये बहुत महापूर्ण फल हम लोगों को दान करता है। और ये एकादशी करने से अश्वमेध यज्ञ का भी फल लाभ होता है। देखिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अभी मटेरियल जगत में बहुत खर्चा है। पहले दिन में करता था तेता में करता था, तेता युग में करता था, अश्वमेध का यज्ञ बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, क्योंकि कोली युगों में नहीं। कोली युगों में सिर्फ नाम संकीर्तन यज्ञ, इसलिए इसमें से हम लोग को उद्धार होएगा और कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग को भक्ति मार्ग रिचुअल पार्ट में रहने का और भगवान का गुणगान करना। नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वो शक्ति, कलियुग में नाम का ऊपर हर शक्ति है। हरे कृष्ण। तो ये बात क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि इधर जो अश्वमेध यज्ञ का बारे में फल हम लोगों को मिल रहा है। अभी एकादशी करने से जो लोग मटेरियल जगत में मतलब सिर्फ चाहना लेके बैठे हैं, वो लोग के लिए माता है। जो लोग डिवोटी है वो लोगों को तो फल का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो लोग कहीं कहीं भगवान का गुणगान कर रहे हैं। फल का क्या जरूरत है, भगवान तो देगा जो देने वाला, इसमें हमसे क्या है। तो भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वही निष्काम, काम होना वासना इतना नहीं रहता है। हाँ भगवान ने जो दिया उसमें ही खुश है, जो मिला वो खाया, नहीं मिला ओके, वो भी भगवान नहीं दे रहा है। ये जो भाव है ये सबसे निष्काम भक्ति मार्ग पिछुअल पार्ट कहा जाएगा। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो लोग मटेरियल भूख करने के लिए मोक्ष और लिबरेशन, ऐसा वो नहीं चाहिए। तो भक्ति मार्ग का नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताने को जा रहा हूँ। जो आप लोग एकादशी का महत्व पढ़ेगा वो तो ठीक है, उसका मीनिंग्स भी समझेगा, वो भी परफेक्ट है। अभी एकादशी का महत्व पढ़ने का साथ साथ हम सोचेगा हमको क्या फल मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फल आपको भगवान देगा, फल के लिए आप टेंशन नहीं लो, आप कर्म करो, आपका हक है, आपका बस से मांग के लेना। अभी भगवान कितना देगा वो भगवान को मालूम है। आप कितना मांगेगा फिर भी नहीं देगा भगवान को भी कभी, क्योंकि भगवान देता है सोच समझ के देता है। जिसको जो कैपेसिटी है उसका ऊपर से भगवान देता है। किसी को भी ऐसा ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी मानी नहीं देता है भगवान। ओके हम लोग को समझना चाहिए। एकादशी का महत्व चल रहे, सोचेगा जो मेरे को पुण्य कर्म होएगा। हाँ ये तो होता है, जो लोग मटेरियल जगत में है उन लोगों को पुण्य कर्म हो रहा है, क्योंकि जो लोग डिवोटी है उन लोगों को ऐसा सोच नहीं होता है। वो लोग कोई चीज़ों का ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते। वो सिर्फ एकादशी मेरे को पालन करना है, महत्व पढ़ना है, मीनिंग समझना है, इतना ही ओके है। ओके
पुण्य क्या मिलेगा वो जरूरी नहीं है। पुण्य तो ऑटोमेटिकली, भक्ति मार्ग पिछुअल पार्ट ऑटोमेटिकली हम लोग को मोक्ष होते हुए डिलीवर टू कृष्णा। ओके, तो कृष्णा का पास हम लोग जा सकेगा, ऐसा मटेरियल नहीं, ऑटोमेटिकली मोक्ष। तो इसलिए एक श्लोक का भी है भागवतम में 12 कैंप 3 चैप्टर 51 नंबर श्लोक, कालेर दोषो निधे राजो अस्ति ही एक महान गुण कीर्तन एवं कृष्णस्त मुक्त संग परम भजे। कालेर दोष, ओके, अभी कालेर दोष बोलेगा तो कोली युग, दिस युग इज कोली, कालेर दोष, कोली युग में टू मच फॉल्स, बहुत ओशन का सर समुद्र का तरह फॉल्स है, बहुत मतलब बैड हैबिट है ये बदल। कालेर दोषो निधे अस्ति ही एको महान गुण, একটা गुड क्वालिटी আছে, ओनली ए गुड क्वालिटी। किसको बताने को जा रहे? सुखदेव गोस्वामी टोल्ड टू परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को बात रहे जो ये मटेरियल जगत में बहुत सारी फॉल्स है, तुम एक अच्छा गुण है कौन सा? कीर्तन एवं कृष्णस्त, कीर्तन होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का होली नेम कीर्तन एवं कृष्ण तो मुक्त संग परम भजित। क्या बताने को जा रहे हैं? जो कीर्तन करने का, कीर्तन कौन सा? डू कीर्तन, मतलब कीर्तन करने के लिए कहा जा रहा है, और मोक्ष, मोक्ष क्या है? लिबरेटेड बाय डिलीवरेशन, जो होगा वो मुक्त संग परम भजित, जो टॉप बोस धाम, बोजो धाम, भगवान का जो वैकुंठ लोग बोजो धाम कहा जाता है, वो वहाँ पर आपको एंट्री हो जाएगा। कौन देगा? मुक्तिदाता मुकुंद। किसी का पास ये चीज़ नहीं है, कोई नहीं दे सकता है, देवता भी नहीं, मनुष्य तो कुछ काम का ही नहीं, उसका बात छोड़ दो, देवता भी नहीं कर सकता है। देखिए देवता लोग भी मोक्ष चाहने के लिए मनुष्य जन्म के लिए तड़प रहे, जो भक्ति मार्ग में रखे मनुष्य जन्म से अच्छा होते मैं भगवत धाम में जाऊँ। तो देखिए जो लोग सुन रहे हर वर्ड में मालूम होना चाहिए, तो भक्ति मार्ग होएगा सो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डू कीर्तन, कीर्तन करो ओनली, और कुछ नहीं, और जो रूल रेगुलेशन है ये फॉलो करो, इससे आगे और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोगों को कीर्तन करना जरूरी है। आज तो चल रहे राधाष्टमी महोत्सव का व्रत, और मैं ही तो डिस्कशन दे रहा हूँ एकादशी का बारे में, क्योंकि आज का दिन में मैं एकादशी का डिस्कशन दे रहा हूँ। हरे कृष्ण। इसमें से गुणगान तो ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग सुबह से राधाष्टमी का जितना सारे गुणगान सब कुछ किया, उसका बाद हम लोगों ने अन्न प्रसाद लिया, मतलब 12 बजे का बाद। पहले अभिषेक का चंद्रमित्र लिया, फूल लिया, उसका बाद अन्न प्रसाद लिया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हर वर्ल्ड में। अभी देखिए हम लोगों को सिर्फ भगवान का गुणगान होना चाहिए, और एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण। मैंने जितना सारी बातें बोला एकादशी का महत्व का ऊपर, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का एक अपर से। और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. Thank you watching this video. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna.